हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एंडलेस लव। तो चलिए यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के इस फिल्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के आखिरी दिन से। यह ग्रेजुएशन का दिन है और मैडम है हमारी कहानी की हीरोइन, जेड बटरफील्ड। सिंपल, एक अमीर लड़की और ज़्यादातर खामोश रहने वाली। इसका कोई फ्रेंड नहीं है, ज़्यादातर एक अकेले ही रहती है। और ये है हमारी कहानी का हीरो, डेविड, लाइफ को एंजॉय करने वाला मगर एक अच्छा इंसान। ये 4 साल से जेड से लव करता है मगर कभी कह नहीं सका, कभी ज़्यादा बात ही नहीं हुई। और यह हीरो का यानी डेविड का दोस्त मेस है, चुलबुला कैरेक्टर, एक दोस्त जो हम सबकी लाइफ में होता है। और ये है जेड का भाई, एक्चुअली दूसरा भाई, क्योंकि जेड का एक और भाई था जिसकी डेथ कॉलेज के दूसरे ही साल में हो गई थी। यहाँ जेड का भाई जेड को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्रिस को बहुत याद करती हो, हम सब करते हैं, मगर क्रिस को ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उदास रहती हो। ये जेड को खुश और लाइफ को एंजॉय करने को बोलता है। और यहाँ एंट्री होती है डेविड के डैड की। और यहाँ मेस कहता है आपके लड़के को लव हो गया है। डेविड के डैड मेस से पूछते हैं कौन सी लड़की है। मेस जेड के बारे में बताता है। डेविड के डैड मजाक में जेड को आवाज़ देते हैं मगर वो नहीं सुनती और डेविड अपने डैड को ऐसा करने से रोक देता है। और जेड और उसका भाई अपने मोम डैड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और आगे हम देखते हैं डेविड और मेस एक होटल में वॉलेट का काम करते हैं, मतलब होटल में जो भी आता है उनकी कार को पार्किंग में लगाते हैं। यहाँ मेस पूछता है आज शाम को क्या तुम जेनी के पार्टी में जाओगे। डेविड मना कर देता है। तभी एंट्री होती है एक कार की और जैसे ही डेविड कार का गेट ओपन करता है एक नोटबुक गिरती है। ये जेड है जो अपनी फैमिली के साथ होटल में लंच करने आई है। यहाँ जेड डेविड से इंट्रोड्यूस होती है। तभी जेड के डैड जेड को आवाज़ देते हैं। जैसे ही जेड अंदर जाती है वो वापस आकर जेड से अपनी नोटबुक पर साइन मांगती है। ये नोटबुक एक्चुअली में वो नोटबुक है जिसमें ग्रेजुएशन के लास्ट दिन फ्रेंड साइन करते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा लिखते हैं, विशेस देते हैं। मगर जेड का तो कोई फ्रेंड ही नहीं होता, इसलिए वो डेविड से साइन करने को बोलती है। डेविड उस पर कुछ लिख देता है और जेड अंदर चली जाती है। अंदर जेड पढ़ती है डेविड ने लिखा है शायद इस बार दोबारा 4 साल ना लगे हमें एक दूसरे से बात करने में। यहाँ जेड के मोम डैड अपने बच्चों से पूछ रहे हैं तुमने ग्रेजुएट कर ली है और हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांगो क्या मांगते हो। पहले जेड मना कर देती है मगर खिड़की के बाहर डेविड को देखते हुए वो अपने डैड को शाम को पार्टी रखने को बोलती है। उसके डैड हाँ बोल देते हैं। बाहर जेड डेविड और मेस को इन्वाइट करती है। जेड कहती है मैंने पूरी क्लास को इनवाइट किया है, अगर तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो। डेविड हाँ बोल देता है। तभी एक कार आकर रुकती है। ये बंदा बड़ा अमीर है और बदतमीज और घमंडी भी। ये मेस को चाबी हाथ में नहीं देता, नीचे गिरा देता है। मेस इस पे कहता है चाबी हाथ में दो और ये बंदा एक बार फिर चाबी गिरा देता है। मेस को बहुत गुस्सा आता है मगर डेविड उसे रोक देता है। उस पर यह बंदा कहता है तू खुश नसीब है जो 3 मिनट मेरी कार में बैठने का तुझे मौका मिलेगा, और अंदर चला जाता है। डेविड जेड को इम्प्रेस करने के लिए जेड को ड्राइव पर ले जाने की बात करता है। जेड भी चली जाती है। कार में दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब वापस आते हैं तो ये बंदा बहुत गुस्से में होता है और डेविड को उल्टा सीधा बोलता है और जेड के लिए गंदे शब्द का यूज़ करता है। इस पर डेविड उसे मुक्का मारता है जिसके कारण डेविड और मेस की जॉब चली जाती है। जेड खुश होती है क्योंकि उसने उसके लिए लड़ाई करी। और आगे हम देखते हैं डेविड अपने डैड के गैरेज में है। उसके डैड थोड़े नाराज़ हैं और उसे समझाते हैं। अब कहानी जेड के घर में है। यहाँ पार्टी होने वाली है। बैल बजती है। जेड का भाई गेट खोलने को जेड को बोलता है। जेड को लगता है उसके क्लासमेट होंगे मगर ये अंकल आंटी हैं। उसके बाद जेड अपने डैड को उनके कमरे से लेकर आती है। जेड जैसे ही नीचे आती है जेड का भाई कहता है तुम्हारा दोस्त आया है। यहाँ डेविड मजाक में जेड को कहता है तुम्हारे दोस्त कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि पार्टी में सारे अंकल आंटी होते हैं। जेड कहती है मैंने तो सारी क्लास को बुलाया था मगर कोई नहीं आया। डेविड कहता है क्योंकि साथ में ही कोई और भी पार्टी दे रहा है, सब वहीं गए हैं। वो जेड को इम्प्रेस करने के लिए पुलिस को कॉल करता है और पार्टी बंद करवा देता है। सब लोग अब जेड की पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ मेस कहता है जेनी भी आई है। डेविड को ये बात पसंद नहीं होती क्योंकि जेनी डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और जेनी अंदर आकर डेविड से कहती है मुझे पता है तुमने ही मेरी पार्टी बंद करवाई है, क्योंकि मेरे पड़ोसी तो 2 हफ्ते से बाहर गए हुए हैं वीकेंड पर। तो डेविड कहता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो हर वीकेंड पार्टी करती हो, आज जेड को करने दो। उसके बाद जेड के डैड देखते हैं इतने सारे लोग पार्टी में कैसे आए। जेड की मोम कहती है ये डेविड ने किया है। जेड के डैड कहते हैं कौन डेविड।
जेड की मोम कहती है दोस्त है जेड का, और जेड के डैड उसको देखकर कहते हैं वो तो पार्किंग वाला लड़का है, उसको क्यों बुलाया है, वो थोड़ा नाराज़ है। यहाँ जेड का भाई कहता है एक गेम खेलने को, इस हैट में से एक कपल की पर्ची निकलेगी और जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो दोनों आधे घंटे में कोरियोग्राफ करेंगे। यहाँ डेविड और जेड आपस में बात कर रहे हैं और थोड़े करीब आ जाते हैं। तभी ये लड़का यहाँ पे आकर कहता है कि 10 मिनट बचे हैं गेम शुरू होने में। तभी डेविड टॉपिक चेंज करता है और कार के बारे में पूछने लगता है। जेड कहती है डैड इस कार का कार्बोरेटर ठीक करवाना चाहते हैं मगर होता ही नहीं। डेविड कहता है क्या तुम्हारे डैड की कार है? जेड कहती है ये कार क्रिस की है। मोम कार बेचना चाहती है क्योंकि उन्हें कार देखकर क्रिस की याद आती है। जेड थोड़ी उदास हो जाती है। डेविड टॉपिक चेंज कर देता है। यहाँ जेड का भाई स्टेज पर मेस और गोविन को डांस के लिए बुलाता है। उसके बाद डेविड और जेड डांस करते हैं और जैसे ही किस करने लगते हैं लाइट चली जाती है। डेविड कैंडल लेकर जेड के साथ रूम में आता है किस करने के लिए। बाहर जेड के डैड जेड को बुलाते हैं और रूम से बाहर आते हुए डेविड को देख लेते हैं। थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं मगर शो नहीं करते। उसके बाद पार्टी ओवर। जेड के डैड डेविड को बाहर छोड़ने आते हैं। वो इशारों में रूम वाली बात बोल देते हैं। डेविड वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है मैं आपकी लड़की की इज्जत करता हूँ और उसे खुश देखना चाहता हूँ। जेड छुप कर सब कुछ सुन रही होती है और खुश हो रही होती है। डेविड चला जाता है। जेड अपने डैड के जाने के बाद बाहर आती है। डेविड और जेड पैशनेट किस करते हैं और जेड बहुत हैप्पी है। शी इज़ इन लव। यहाँ जेड को डेविड का मैसेज मिलता है और वो डेविड को गैराज में मिलने आती है। जेड कहता है तुम्हारे डैड को हम दोनों को रूम में देखकर अच्छा नहीं लगा, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और यहाँ जेड अपने डैड के साथ बात कर रही होती है, थोड़ी नर्वस है। तभी बाहर से इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। जेड स्माइल करती है। यहाँ डेविड कार ठीक कर देता है। सब खुश है मगर जेड के डैड अभी भी नाराज़ है। जेड की मोम खाने के लिए डेविड को अंदर बुलाती है। जेड के डैड मजबूरी में मान जाते हैं। यहाँ जेड के डैड डेविड को जेड के बारे में बताते हैं। जेड ने प्री मेडिकल में दाखिला लिया है और मुझे यकीन है वो कार्डियोलॉजी में स्पेशलिस्ट बनेगी। और जेड के डैड जेड को अपना ख़ानदानी स्टेथोस्कोप गिफ्ट करते हैं और डेविड को बताते हैं कि जेड इंटर्नशिप भी करेगी। डेविड जेड से पूछता है तुमने बताया क्यों नहीं, पर बीच में ही जेड का भाई टॉपिक चेंज कर देता है। अब यहाँ बाहर जेड के डैड डेविड से उसके बारे में पूछते हैं। डेविड कहता है कि मैंने सेट्स के एग्ज़ाम दिए हैं। जेड के डैड कहते हैं इसमें सब अच्छा नहीं कर सकते। डेविड कहता है मेरा स्कोर 2090 है। इसको सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं, जेड के डैड भी, मगर शो नहीं करते। मगर डेविड कहता है कि मैं अपने पापा के साथ ही काम करना चाहता हूँ। और यहाँ डेविड लव के बारे में पूरा एक लेक्चर देता है और यहाँ सब चीयर करते हैं लव के नाम। यहाँ डेविड जेड की मोम से बात कर रहा है। जेड की मोम खुश है। डेविड इतना लव करता है जेड को। डेविड कहता है मुझे जेड ने बताया था कि आप राइटर हैं, क्या आपकी बुक पर आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। उसके बाद डेविड बाय बोलकर चला जाता है। बाहर आके जेड डेविड को एक कागज़ देती है जिस पे लिखा होता है सबके सोने का वेट करो। सबके सोने के बाद यहाँ डेविड और जेड पैशनेट सेक्स करते हैं। सुबह डेविड जेड से मैसेज करके पूछता है समर की छुट्टियों में तुम हर एक दिन क्या करोगी, मगर जेड टॉपिक चेंज कर देती है। यहाँ जेड अपने भाई क्रिस के बारे में बात कर रही है। क्रिस को कैंसर था, यही बात हो रही होती है। उसके बाद डेविड चला जाता है। यहाँ जेड से उसके डैड एक्सरे दिखाकर उसका इलाज पूछ रहे होते हैं और जेड सही आंसर देती है। उसके बाद जेड के डैड जेड से कहते हैं कि हॉस्पिटल में ही रहना, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, मगर जेड को डेविड से मिलना है। उसके डैड कहते हैं 2 हफ्ते बाद तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें कॉलेज जाना है, इंटर्नशिप करनी है। क्या डेविड ये सब कुछ जानता है? जेड कहती है वो जानता है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ डेविड कहता है समर में साथ रहते, मगर जेड कहती है मुझे जाना है। डेविड कहता है कोई बात नहीं, अभी 10 दिन का समय है हमारे पास, तब तक मेरे साथ रहो। और दोनों अगले 10 दिन इंजॉय, सेक्स, लव, फुल टू मस्ती करते हैं। और यहाँ जेड डेविड को कहती है मुझे नहीं जाना कहीं भी, और डेविड बहुत खुश हो जाता है। घर आके जेड के डैड थोड़े अपसेट है क्योंकि जेड ने ना जाने का फ़ैसला किया है। वो कहती है मैं 4 साल बाद भी इंटर्नशिप कर सकती हूँ। उसके डैड बहुत समझाते हैं मगर जेड नहीं मानती। जेड को डेविड के साथ रहना है। अगली सुबह जेड के डैड पूरे परिवार को अपने लेक हाउस पर ले जाने वाले हैं। जेड नहीं जाना चाहती मगर उसके डैड नहीं मानते। लेक हाउस आ जाने के बाद जेड थोड़ी सैड है, मगर तभी बैल बजती है और डेविड बाहर खड़ा होता है।
उसके डैड खुश नहीं होते डेविड के आने से, मगर उसे जेड ने इनवाइट किया है और वो कहती है कि वो यहीं रहेगा। यहाँ डेविड और जेड साथ में नहा रहे हैं। यहाँ जेड की मोम डैड में थोड़ी बातचीत हो रही है। वो डेविड के आने से ज़्यादा खुश नहीं है और जेड के इंटर्नशिप छोड़ने से थोड़े नाराज़ है, मगर उसकी मोम खुश है क्योंकि जेड को कभी उन्होंने इतना खुश नहीं देखा। यहाँ खाने पर जेड के डैड डेविड से सॉरी बोलते हैं उससे रूड बिहेव करने के लिए, मगर डेविड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डेविड जेड की मोम से कहता है कि मैंने आपकी किताब पढ़ी, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। जेड की मोम कहती है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में काफ़ी किताबें हैं पढ़ने के लिए। डेविड कहता है क्या मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा? जेड की मोम कहती है हाँ मिल जाएगा, तुम्हारे नंबर भी अच्छे हैं। जेड के डैड पूछते हैं तुम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो? डेविड कहता है हाँ। तभी ये दोनों यहाँ आते हैं। ये जेड के डैड के दोस्त हैं। इनके आने से जेड की मोम ज़्यादा खुश नहीं है, मगर जेड के डैड कहते हैं मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर आए हैं, और वो उन्हें इनवाइट कर लेते हैं। यहाँ रात को डेविड और जेड के भाई के साथ और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फायर क्रैकर जला रहे हैं। तभी जेड का भाई कहता है अंदर गैरेज में ऊपर की तरफ और भी फायर क्रैकर्स पड़े हैं। डेविड कहता है मैं लेकर आता हूँ। यहाँ डेविड देखता है जेड के डैड का अफेयर चल रहा है। ये वही औरत है जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी। डेविड दरवाज़ा बंद कर देता है, मगर दरवाजे की आवाज़ से जेड के डैड समझ जाते हैं कोई था। तभी जेड वहाँ आती है। वो अंदर जाने के लिए बोलती है, मगर डेविड रोक देता है और झूठ बोल देता है कि अंदर फायर क्रैकर नहीं है। अगली सुबह जेड के डैड डेविड को बोट की सैर कराने ले जाते हैं और बोट रोककर डेविड से घुमा फिरा कर बात जानना चाहते हैं। डेविड कहता है मुझे पता है कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं और मैं किसी को नहीं बताऊंगा आपके अफेयर के बारे में। जेड के डैड सफाई देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और चेतावनी भी कि तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना। यहाँ ये चारों घूमने जा रहे हैं। यहाँ जेड के डैड को भी किसी का मैसेज आता है। इसमें लिखा है आपने जो काम बोला था वो हो गया है। तभी जेड की मोम कहती है बच्चे बाहर गए हैं, क्या मूवी देखना पसंद करेंगे? मगर जेड के डैड मना कर देते हैं। यहाँ ये सब पार्टी कर रहे होते हैं। तभी मेस वहाँ आता है और डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड भी वहाँ है। मेस डेविड और जेड को कहता है कि चलो हम जू जा रहे हैं। जू के बंद होने के बाद हम अंदर घुसेंगे और करेंगे थोड़ा नशा। मगर डेविड मना करता है, लेकिन जेड जाने की ज़िद करती है। यहाँ जेड के डैड ये लेटर पढ़ते हैं जो जेड की मोम ने हेलेन को लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में डेविड के एडमिशन के लिए। इसमें जेड की मोम ने बहुत तारीफ़ की है डेविड की, और यहाँ ये सब एंजॉय कर रहे हैं जू के अंदर। यहाँ जेड के मोम डैड आपस में बात कर रहे हैं। जेड के डैड कहते हैं मैं सुबह इस लेटर को सेंड कर दूँगा। यहाँ ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जेनी अपनी जेलर में 911 पर कॉल कर देती है। वो कहती है जू में कुछ यंगस्टर ज़बरदस्ती घुस आए हैं। पुलिस वहाँ आ जाती है। बाकी सब तो बच जाते हैं, मगर डेविड पकड़ा जाता है। यहाँ जेड अपने मोम डैड को सब कुछ बताती है और उसे छुड़वाने को बोलती है। यहाँ जेड के डैड डेविड के बारे में जेड को भड़काते हैं और उसे एक लेटर दिखाते हैं और कहते हैं वो पहले भी जेल जा चुका है। लेटर में लिखा है डेविड डोमेस्टिक वायलेंस के लिए पकड़ा गया था। जेड कहती है आपने उसकी जासूसी की? हाँ की। वो क्या तुम्हें ये सब बताता? जेड कहती है उसकी कोई वजह होगी, वो ऐसा नहीं है। जेड के डैड एक शर्त पर उसे छुड़वाने को रेडी हो जाते हैं। यहाँ जेड के डैड डेविड को छुड़वा लेते हैं। डेविड जेड के बारे में पूछता है। उसके डैड कहते हैं वो घर है, अब सारे रिश्ते ख़त्म तुम्हारे मेरी बेटी के साथ। और यहाँ जेड के डैड डेविड को उकसाने लगते हैं, वो तुम्हें प्यार नहीं करती, ये सब मौज मस्ती थी, और तुम डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जेल भी गए हो क्योंकि तुमने अपनी माँ को किसी और के साथ सोते हुए देख लिया था। तुम्हारी माँ का दिल भर गया था तुम्हारे बाप के साथ, वो बोर हो गई थी, और जेड भी तुमसे बोर हो जाएगी। वो इंटर्नशिप पर जाएगी और कोई और लड़का उसके लिए ढूंढ लेगी। डेविड मुंह पर मुक्का मार देता है। यहाँ जेड अपनी मोम के साथ है। तभी उसके डैड आते हैं और झूठ बोलते हैं कि मैंने इतना कहा कि तुम इंटर्नशिप पर जा रही हो और उसने मुझे मारा। जेड यकीन नहीं करती और कार लेकर डेविड के पास जाती है। यहाँ मेस डेविड को आगे बढ़ने की सलाह देता है। तभी जेनी भी यहाँ आ जाती है और डेविड के पास आकर बैठ जाती है। तभी जेड आती है और ये देखकर वहाँ से चली जाती है। डेविड उसे समझाता है। जेड कहती है तुम्हारी मोम के बारे में क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? डेविड कहता है मैं शर्मिंदा था, मेरी मोम ने मेरे डैड के साथ जो किया उसके लिए, और जो मैंने किया उसके लिए भी। डेविड वहाँ से जाने लगता है। जेड रोकती है, मगर डेविड वहाँ से जाना चाहता है। गुस्से में जेड वहाँ से कार लेकर निकल जाती है, मगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में जेड है और वो अब ठीक है। यहाँ डेविड के डैड आए हैं। तभी जेड के डैड डेविड के डैड को
अकेले में ले जाते हैं और उन्हें कोर्ट का नोटिस दिखाते हैं, जिसमें लिखा है डेविड जेड से 50 फुट की दूरी बनाकर रखेगा, नहीं तो वो उस पर केस कर सकते हैं और उनका गैरेज भी बंद करवा सकते हैं। डेविड के डैड उसे समझाते हैं मगर वो नहीं मानते। यहाँ जेड डेविड से मिलने आई है मगर उसके डैड उसे मिलने नहीं देते। उसके बाद जेड वहाँ से चली जाती है। डेविड यहाँ उदास रहने लगता है और जेड भी चली जाती है इंटर्नशिप और कॉलेज, मगर जेड भी उदास है। यहाँ डेविड मूव ऑन करने के लिए जैनी से भी रिलेशन बनाने की कोशिश करता है मगर यादों से बाहर नहीं आ पाता। यहाँ डेविड बहुत डिप्रेशन में है और उसके डैड उसे जेड से मिलने के लिए बोलते हैं, मगर डेविड कहता है कि आपका गैरेज भी बंद हो सकता है। उसके डैड को कोई परवाह नहीं है, वो डेविड को जेड के पास जाने को बोलते हैं। यहाँ जेड की मोम से डेविड मिलता है और उसकी मोम सब बताती है और ये भी बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, मगर डेविड को परवाह नहीं है। उसकी मोम बताती है कि जेड क्रिसमस की छुट्टियों में आने वाली है। यहाँ जेड की मोम गुस्से में है क्योंकि जेड के डैड ने डेविड की लाइफ ख़राब कर दी है। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में लेटर कभी सेंड किया ही नहीं। जेड की मोम डेविड के साथ है और वो डेविड के बारे में सब कुछ बता देती है। जेड के डैड अंदर एयरपोर्ट पर भागते हैं। यहाँ जेड वापस आती है, डेविड उसे किस करता है और पूछता है क्या मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो अपने नए बॉयफ्रेंड से। जेड मना कर देती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है और डेविड कहता है आज रात हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। जेड मान जाती है। यहाँ जेड अपने डैड के साथ घर आ रही है। घर पर जेड का भाई अपने दूसरे भाई क्रिस के रिकॉर्ड सुन रहा होता है। उसके डैड गुस्सा करते हैं। उनका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर छोड़ जाता है, साथ में उसकी मोम भी चली जाती है। और ऊपर आकर जेड भी अपने डैड को छोड़ने की बात बोलती है और वो कहती है आपने कहा था ना करियर और डेविड में से किसी एक को चुन लो। मैंने डेविड को चुन लिया, मैं अब वापस कॉलेज नहीं जाने वाली। और अपने कमरे में चली जाती है। उसके डैड उसके पीछे भागते हैं। तभी टेबल पर रखी कैंडल गिर जाती है। जेड को डेविड का कॉल आता है, वो नीचे ही खड़ा है। जेड अपना सामान पैक कर कर बाहर आती है। जेड के डैड को पता चलता है कि डेविड बाहर ही है। वो बेस बल्ले से डेविड को मारने बाहर जाते हैं, मगर जेड बीच में आ जाती है और उसके डैड अंदर चले जाते हैं। फायर अलार्म की आवाज़ से जेड के डैड ऊपर भागते हैं। तभी एक धमाका होता है और घर में आग लग जाती है। बाहर डेविड जेड चौंक जाते हैं। अंदर जेड के डैड क्रिस की चीज़ें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी डेविड अंदर आता है। फायर ब्रिगेड वहाँ आती है। डेविड अंदर बेहोश हो जाता है। जेड के डैड के हाथ में क्रिस का सामान होता है, मगर वो पहली बार मरे हुए लोगों की चिंता छोड़कर जिंदों की परवाह करते हैं और वो सारा सामान छोड़कर डेविड को बचाते हैं और बाहर आते हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझा देती है। यहाँ डेविड कहता है आपकी पत्नी आ रही है और जेड के डैड अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। यहाँ जेड की मोम कहती है अपने डैड को माफ़ कर दो और उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट चली जाओ। यहाँ कार में जेड के डैड अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम्हें कभी मेरी नीड हो तो। और जेड कार से बाहर आकर अपने डैड को गले लगा लेती है। उसके डैड चले जाते हैं और यहाँ डेविड और जेड कैलिफोर्निया जा रहे हैं। जेड पूछती है कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, मगर डेविड कहता है कि सरप्राइज़ है। यहाँ पता चलता है जेड का भाई शादी कर रहा है और शादी होने के बाद ये चारों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीते हैं। और इसके साथ ही ख़त्म होती है ये खूबसूरत लव स्टोरी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।